रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आप आरजे बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर सकती है? जी हाँ, रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आया है एक आरजे बनने का सुनहरा मौका। रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 2 की अपार सफलता के बाद रेडियो उड़ान लाया है रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 3, जिसमें आप जीत सकते हैं आरजे बनने का सुनहरा मौका। और इतना ही नहीं, 10,000 तक के कैश प्राइजेस भी। तो सोचना कैसा, आज ही रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर जाइए, लॉग ऑन करें www.radioudan.com और खुद को रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें danish.mahajan88@gmail.com। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. Chess Pro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India, and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत। आज रविवार का दिन और समय है आपको एक बेहद खास मेहमान से मिलवाने का। आज हम ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम आपने खूब सुना होगा और हो सकता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने कोई मदद ली हो या उनके प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया हो। हम बात कर रहे हैं सक्षम ट्रस्ट पंजाब की फाउंडर दीपिका सूद मैडम का। हमारे साथ हैं। उन्होंने अभी हाल ही में किंडरगार्टन स्कूल या फिर आप उसे रिसोर्स सेंटर कह सकते हैं, उसकी शुरुआत की है। सक्षम में क्या क्या प्रोजेक्ट चलते हैं पंजाब में, इस किंडरगार्टन स्कूल को खोलने की क्यों जरूरत पड़ी और क्या है उनकी लाइफ जर्नी, ये सब जानेंगे शो में। आपको हमारे साथ बने रहना है। दीपिका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हमें थोड़ा सा बताएं हमारे लिसनर्स को। हमारे जो लिसनर्स है वो देशों विदेशों में हैं, तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं और अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएं। मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड 100% विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरा ग्लैकोमा की प्रॉब्लम है और ये बाय बर्थ ही थी और इनिशियली मेरी विजन थी, बट जब मैं 5 से 6 साल के बीच में फिर ये विजन कम होती गई। तो और मेरी जो एजुकेशन है वो थ्रू आउट इंक्लूसिव एजुकेशन हुई है और
मैंने स्कूलिंग दिल्ली से की है, स्प्रिंगडेल से, और फिर अपनी एजुकेशन ग्रेजुएशन लेडी श्री राम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है। मास्टर्स भी मैंने लेडी श्री राम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही अपना करियर स्टार्ट किया था डिसेबिलिटी सेक्टर में। ये है। आप यूपीएससी क्रैक करना चाहती थी, आप कॉमर्स स्ट्रीम भी लेना चाहती थी, लेकिन वो हुआ नहीं और आप कहती है अच्छा हुआ वो नहीं हुआ, शायद फिर मैं इस फील्ड में नहीं आती। ऐसा क्यों? ये बिल्कुल सच है। यूपीएससी मैं कॉमर्स तो बहुत डेस्परेट थी, लेकिन हमारे टाइम में 1990 की बात है जब मैंने 10th के एग्जाम दिए थे, और मैं कॉमर्स करना चाहती थी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में था। मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, बट उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और स्कूल भी अलाउ नहीं कर रहा था कि मैथ्स लिया जाए 11th 12th में। 10th तक तो मैंने मैथ्स पढ़ा है, स्कूल से झगड़ा करके सब कुछ करके, और लेकिन रिसोर्सेज ना अवेलेबल होने की वजह से टेक्नोलॉजी इतनी सपोर्टिव नहीं थी। तब तो टेक्नोलॉजी का कोई खास नाम निशान नहीं था एट दैट टाइम, तो मैथ्स पॉसिबल नहीं हुआ मेरे लिए। और यूपीएससी क्रैक करना चाहा था, लेकिन एट द सेम टाइम मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके डिसेबिलिटी सेक्टर को मैं थोड़ा देखना शुरू कर लिया था। मैंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में मैं कंप्यूटर सीखने के लिए आई थी दिल्ली ब्रांच में, और वहाँ पे जब मैंने डिसेबिलिटी सेक्टर को एक्सपोजर मेरे को मिला, तो फिर मेरे माइंड से सब करियर वॉश आउट हो गए। फिर मेरे को लगा कि इसी फील्ड में काम करना है, इसी फील्ड में काम करने का मजा है बेसिकली। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं डिसेबिलिटी सेक्टर में ही काम करूँ। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ भी ट्राई करना नहीं चाहा। कभी जॉब का घर वालों की ओर से प्रेशर नहीं आया कि आपको अर्निंग करनी है, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, तो उसका प्रेशर नहीं था? कभी जॉब के बारे में नहीं सोचा? रादर इट वाज अदर वे अराउंड। मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्टिव थी। वो मेरे फादर स्पेशली चाहते थे कि मैं इस फील्ड में काम करूं, और जितना भी हो सके उतना ही इस फील्ड में काम किया जाए। इस फील्ड में बहुत ज़रूरत है काम। तो मेरे को कभी भी इस तरह का प्रेशर नहीं पड़ा कि दूसरे, बट जबकि मैंने और एक वोडाफोन कंपनी में भी काम किया है, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स की यही विश थी कि मैं इस फील्ड में काम। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल ने आपको जानकारी दी कि कंप्यूटर होता है, फिर आपने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली को ज्वाइन किया। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर मीडिया फ्रीक्वेंटली इस तरह के आर्टिकल दे तो न जाने कितने लोग होंगे जिनको अवेयरनेस नहीं है इस फील्ड के बारे में, तो वो एसोसिएट हो सकते हैं। तो मीडिया यहाँ इंडिया टुडे का उस समय तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर यू। होपफुली आगे भी अगर मीडिया कंटिन्यू इस तरह करे तो काफी लोगों की वो लाइफ चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा टीआरपी को अगर भूल के सेंसिटिव होकर डिसेबिलिटी इश्यूज को पिक करें तो। बिल्कुल, मीडिया हैज वेरी वाइटल रोल टू प्ले। और मेरी लाइफ में कंप्यूटर का मेन कंप्यूटर सीखने का चैनल ही मीडिया था, क्योंकि इंडिया टुडे मैगजीन में आर्टिकल आया था। और अब भी अगर हम देखें तो रेडियो जो है वो ब्लाइंड पर्सन, आई थिंक 19% स्टूडेंट्स जो है रेडियो एक्सेस करते ही करते हैं, रेडियो सुनते हैं। तो रेडियो के चैनल्स जो भी हैं, अगर वो थोड़े सेंसिटाइज हुए तो इन चीज़ों पे अवेयरनेस और भी की जाए, तो आई थिंक देयर इज लॉट टू डू राइट। अभी अगर हम पंजाब को या हरियाणा को देखें और दिल्ली बॉम्बे से अगर कंपेयर करें, क्योंकि मैंने दिल्ली का भी एक्सपोजर है मेरे को, और अब मैं 10-11 साल से जलंधर में हूँ पंजाब में, तो यहाँ का एक्सपोजर भी हो रहा है। तो हम आराम से बोल सकते हैं हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, ये दिल्ली से कम 25 साल पीछे हो। तो यहाँ इन शहरों में, इन स्टेट्स में मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अवेयरनेस, क्योंकि जो लोग गाँव में बैठे हैं उनको नहीं पता कि शहरों में क्या आ गया। तो रेडियो के थ्रू ब्लाइंड पर्सन न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं सकता, और फैमिली, और ये भी है कि जो डिसेबिलिटी होती है वो 95% अनएजुकेटेड फैमिलीज में होती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना हर किसी का वो नहीं है, पैशन नहीं होता। और रेडियो ही एक जरिया है जिसमें ये अवेयरनेस स्प्रेड होती है।
बिल्कुल। और एक ऐसी एग्जांपल हमारे साथ थी जॉर्ज सर की, जिन्होंने रोशनी का कारवा चलाया था, तो बहुत सारे लोगों को उससे बेनिफिट हुआ। आज भी लोग उसे याद करते हैं। आगे बढ़ते हैं मैम। तो पंजाब में आपकी शादी हो गई, इसलिए आपने जलंधर में सोचा एस्टेब्लिश करने का, या उससे पहले ही चल रहा था क्योंकि इन स्टेट्स में काफी काम होना बाकी है? नहीं, मैरिज की वजह से तो मैं यहाँ पे शिफ्ट। तो यहाँ आके कब आपके माइंड में आया कि यार हम तो बहुत पीछे हैं दिल्ली बेंगलोर कंपैरेटिवली, तो कब, क्या कारण था यहाँ पे सक्षम ट्रस्ट का जो ऑफिस एस्टेब्लिश करने का? मैं पहले भी बिफोर मैरिज भी मैं दिल्ली में सक्षम में काम कर रही थी, और यहाँ पे आके फिर मेरे हस्बैंड भी विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो HNV कॉलेज में प्रोफेसर है म्यूजिक वोकल में। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटर के तुम कुछ और काम ढूंढो, बेटर है कि तुम इसी लाइन में कंटिन्यू करो, और यहाँ पे काम करने का बहुत स्कोप है। तो उनकी बैकिंग से फिर मेरे को ज्यादा मोटिवेशन हो गया कि आई बेटर कंटिन्यू विद द सेम सेक्टर। तो HMV कॉलेज ने मेरे को थोड़ी सी जगह दी हुई है, उस जगह पे हमने अपना रिसोर्स सेंटर चला रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ मेरे पास टीम है 12-13 लोगों की। और पंजाब में काम करने का मजा ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है। जहाँ पे डेवलपमेंट कम होती है, काम करने का मजा वहीं पे आता है सब। लेकिन एक चैलेंज भी है बहुत बड़ा, यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है, यहाँ पे CSR उतना नहीं है। तो जब हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो वो यहाँ पे ज्यादा चैलेंजिंग है। तो आपने, हाँ जी जी आप करिए, कंप्लीट करिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि पंजाब में या हरियाणा में या हिमाचल में काम मैक्सिमम चाहिए इन स्टेट्स में, ताकि अवेयरनेस हो, काम ज्यादा से ज्यादा कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। आपने कहा कि आपके हिसाब से जब आप एनालिसिस करती हैं तो आप पाती हैं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK ऑल्सो फॉर सेम मैटर, तो ये 25 साल हम पीछे होंगे। बिल्कुल। तो आपने दिल्ली में भी काम किया, अब आप पंजाब में भी एक अरसे से काम कर रही हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे सेक्टर है जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम 25 साल पीछे हैं? सबसे पहले अवेयरनेस दी, सेकेंडली सोसाइटी में अवेयर, एक तो डिसेबिलिटी जिन पेरेंट्स में, फैमिलीज में अवेयरनेस नहीं है, दूसरा सोसाइटी उतनी अवेयर नहीं है इन चीजों की, सोसाइटी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है अभी इन चीजों की, क्योंकि एजुकेटेड क्लास फिर भी एक्सेप्ट करती है, बट वो भी अगर हम दिल्ली से कंपेयर करें तो वो भी अभी ओपन माइंडेड नहीं है, यहाँ ओपन माइंडेडनेस की बहुत कमी है। और थर्डली टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना हर बच्चे के लिए वो बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत चैलेंजिंग है। दिल्ली में अब देखिएगा CBSE में बच्चे मैथ साइंस इजीली पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत कम एग्जांपल्स पढ़ने मिलेंगे जहाँ पे बच्चे मैथ साइंस 8th में पढ़ना चाहते। हमें फोर्स करना पड़ता है कि आप मैथ साइंस लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं है, आप कॉम्पीट नहीं कर पाते। तो टेक्नोलॉजिकली अवेयर इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, वो उन सब चीजों की अभी काफी कमी है। आप कब लेके आए थे सक्षम ट्रस्ट को पंजाब में? 2012 में। 2012 में। इट्स बीन 10 ईयर। हाँ जी। तो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताएं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपने स्कूल शुरू किया है उसके बारे में, जो रिसोर्स सेंटर आपने शुरू किया है उसके बारे में हमें बताएं। क्यों आपको लगा कि इसकी जरूरत है और कब आपने शुरू किया? एक्चुअली जब मैंने सक्षम यहाँ पे स्टेट ब्रांच शुरू की थी, तब तो कोई मेरा ऐसा मन नहीं था कि मैंने स्कूल भी स्टार्ट करना है, लेकिन नीड ऑफ एन आवर ने ये स्टार्ट करवाया है। हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट शुरू किए थे एक्सेसिबल बुक प्रोडक्शन, ऑडियो में करते थे, स्टूडियो है हमारे पास। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे एड्स एंड अप्लायंसेस को भी इंट्रोड्यूस किया, फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग को भी हमने इंट्रोड्यूस किया। जब हमारे पास केसेस आने शुरू हो गए बच्चों के कि मैम 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उनको कैसे टैकल किया जाए, तो उस टाइम मेरे को ये फील हुआ कि नहीं, ये स्कूल भी हमको जरूरी है, क्योंकि मेरा एक मानना है कि बच्चा स्पेशल एजुकेशन में, स्पेशल स्कूल्स में उतनी कॉन्फिडेंटली, उतना कॉन्फिडेंस, उतनी अवेयरनेस नहीं बच्चे को होती सोसाइटी में इंटीग्रेट होने के। उसके लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट मीन्स है।
So in order to have inclusive education and integrated education, we need to have resource. तो रिसोर्स स्कूल जब बच्चों के हमारे पास बच्चों के पेरेंट्स आने शुरू हुए और बच्चों को उन्होंने रिक्वेस्ट हुई थी कि स्कूल भी मैम आप कुछ इस तरह का शुरू करिएगा, तब मेरे दिमाग में आया था स्कूल शुरू किया। तो उस टाइम हमारे पास जगह नहीं थी, तो बट किसी हमारे फ्रेंड हैं उन्होंने हमें थोड़ा जगह एक रूम दिया, तो फिर वहाँ से हमने स्कूल स्टार्ट करने का वो क्योंकि सब इन 3-4 प्रोजेक्ट्स के अलावा हमारा प्रेपरेटरी स्कूल मैंने जैसा कि बताया प्लस इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जब बच्चे रेडी हो जाते थे हम उनको पब्लिक स्कूल्स में इंटीग्रेट करते। 3-4 बच्चे मैंने इंटीग्रेट किए। एक तो मैंने 2013 में किया था, जो बच्चा 12th पास आउट करके दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं आज की डेट। और अब आज की डेट में भी 4 बच्चे इंटीग्रेट किए हुए हैं, जो मैंने यहाँ से रेडी करके प्रिपेयर करके उनको पब्लिक स्कूल्स में बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कोई फर्स्ट में है, कोई सेकंड में है, कोई किस तरह से चल रहे हैं। तो ये हमारे बेसिकली 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग, एक्सेसिबल ई बुक्स और ऑडियो बुक्स प्रोडक्शन, एड्स एंड अप्लायंसेस, प्रेपरेटरी स्कूल एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं। एक एक करके हम इन पे बात करते हैं। आपने स्कूल की सबसे पहले बात करते हैं, आपने अभी हाल ही में 1 अगस्त को ये शुरू किया है, 4 बच्चे आपके पास। ये कितनी एज के बच्चों के लिए है? क्या आप अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं? क्या ये ओनली पंजाबीज के लिए है? तो इन 3 चीजों के ऊपर आपकी। ये जब बच्चा 2-2.5 साल का 2.5-3 साल का होता है, किंडरगार्टन स्कूल में जाने के लिए रेडी होता है, हम बच्चों को तब से ही ले सकते। और ये कोई ऐसा नहीं है कि पंजाबीज के लिए है, कोई भी अगर जलंधर में इंडिया से कोई भी फैमिली आती है, कहीं से भी आती है, हम उसको वेलकम करते हैं। और 3rd क्वेश्चन आपका क्या था? अकोमोडेशन। अभी अकोमोडेशन की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। अगर पेरेंट्स कोई आते हैं तो वो यहाँ पे पीजी लेके 6 महीने साल रह सकते हैं और पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन लेके, और स्कूल के साथ जैसे वो बच्चा रेडी हो जाता है, तो अगर वो दूसरे शहर से भी या दूसरी स्टेट से भी आता है, अगर वो पीजी अकोमोडेशन लेके रहे, तो हम उनके जो शहर में, जैसे कोई हिमाचल से, अगर वो हिमाचल से, तो हम उनके हिमाचल के स्कूल में उनको पब्लिक स्कूल में एडमिशन दिलवा सकते। ये नहीं कि उसको जलंधर में ही रहना जरूरी है, लेकिन सिर्फ जब तक वो प्रेपरेटरी पीरियड में है तब तक हम उसको चाहेंगे कि वो हमारे साथ, डिपेंड करता है, 6 महीने रिक्वायरमेंट है, 1 साल रिक्वायरमेंट है। जैसे बच्चा हम सोचते प्रिपेयर हो गया इंटीग्रेट करने के लिए, तो हम चाहेंगे कि वो बच्चा अपनी फैमिली के साथ रहे और वो अपने शहर में अच्छे पब्लिक स्कूल में रहे। एडमिशन दिलवाना के ड्यूटी हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते। रिसोर्स सेंटर की कोई फीस है? सर अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फिलहाल। आपने, जब हम ऑफलाइन बात कर रहे थे तो आपने ये भी बताया कि कई लोगों को ऑनलाइन भी आप हाँ जी, बिल्कुल, फैसिलिटी प्रोवाइड, तो ऑनलाइन कैसे पॉसिबल होता है बच्चे को रिसोर्स सेंटर की तरह फैसिलिटेट करना? सर वो थोड़ा है तो मुश्किल टास्क है, पर कुछ पेरेंट्स जब कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम शिफ्ट भी नहीं कर सकते, तो इन दैट केस फिर ऑनलाइन हम चाहते होते हैं कि मदर और बच्चे को साथ में बिठाया जाए, उसको लेसन्स दिए जाए, मदर को भी वो लेसन साथ में दिया जाए, मदर उसको घर में प्रैक्टिस करवाएं, ताकि वो बच्चा ट्रेंड हो जाए और उसको फिर आगे इंटीग्रेट किया जाए। तो ये जूम वगैरह के थ्रू, इन मीडियम्स के थ्रू हम ये करते हैं। हमारे पास 2 स्पेशल टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेटेड टीचर्स हैं, तो वो सारा ये देखते हैं। जो इंटीग्रेट भी होते हैं उनको भी आफ्टरनून में हमारे टीचर्स सपोर्ट करते हैं, उनके होमवर्क करने में, उनके जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए उसको सपोर्ट, उनको हेल्प करते हैं कि जो भी वो क्लास में नहीं पिकअप कर पाए उनको यहाँ से सपोर्ट। आने वाले टाइम में कोई प्रपोजल है कि अकोमोडेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी? सर अभी कुछ कमिट तो नहीं हो सकता, अगर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, सब कुछ होगा, तो यस श्योर हम लोग चाहेंगे कि कंप्लीट इकोसिस्टम एक डेवलप हो जाए। फाइनेंशियल, जैसे आपने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। पंजाब में ये बात सही है कि CSR सिस्टम ना के बराबर है। बिल्कुल। तो आप कैसे मैनेज करती हैं? दिल्ली सपोर्ट करता है या डोनेशन बेस्ड? नहीं, दिल्ली भी सपोर्ट होती है, प्लस मैं कुछ
कुछ कंपनीज के साथ हमने टाई अप किया है, जैसे एवॉन साइकिल है, निविया सपोर्ट्स है, या फिर हिंदुस्तान हाइड्रोलिक्स है, सॉन्डीज है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, सॉन्डीज एंड कंपनी है। तो ऐसे 5-4 कंपनीज हैं जो हमें सपोर्ट करती है। इन एडिशन टू दिस प्राइवेट इंडिविजुअल्स डोनेशंस, कोई कहता है मैं 2 बुक्स स्पॉन्सर करता हूँ, कोई कहता है मैं 3 बुक्स करता हूँ, कोई 5 बुक्स स्पॉन्सर करते हैं, तो उससे भी हम लोग अपना चलाते हैं। दिस इज हाउ वी रन आवर। एड्स और अप्लायंसेस, ये भी एक बड़ा इशू है हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि हर कोई दिल्ली नहीं जा सकता। हालांकि सक्षम ने काफी इसको सुलभ बनाया है। तो पंजाब में इसकी बहुत जरूरत है। जब हम पढ़ते होते थे लुधियाना में, तो हर किसी को दिल्ली ही जाना पड़ता था। तो डिमांड क्या है, मतलब लोगों में इंटरेस्ट है, लोग आते हैं? हाँ जी, लोग आते हैं। जैसे ब्रेल आइटम्स हैं, टॉकिंग आइटम्स हैं, टॉकिंग थर्मामीटर हैं, टॉकिंग वॉचेस हैं, टॉकिंग क्लॉक्स हैं, जो तो बहुत हैवी एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं। या उनको ये स्टिक्स चाहिए होती है, मोबिलिटी स्टिक, ये इसकी डिमांड होती है। स्टाइलस, ब्रेल, स्लेट्स, इन छोटी जो चीज आइटम्स हैं उनकी ज्यादा डिमांड है। जो आपने कंप्यूटर कोर्स की कहा कि आप ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती हैं, हाँ जी, ये कस्टमाइज है या जो बैच सिस्टम है कि जब बैच शुरू होगा तभी लेंगे, या जब किसी को पता लगता है तब आप नहीं, उसको हम थोड़ा enroll कर जब देती हैं? किसी को जरूरत होती है हम साथ के साथ उसको एनरोल करते हैं। कितने लोगों ताकि- को ट्रेनिंग आप दे चुके हैं अभी तक? सर कम से कम हम यहाँ पे 70 to 80 लोगों को ट्रेनिंग ज्यादा दे चुके होंगे, मे बी इससे ज्यादा हो। आज की डेट में भी बच्चों के अलग बैचेस चल रहे हैं, जो किंडरगार्टन बच्चों के भी बैचेस चल रहे हैं, और जो इंटीग्रेट हो गए हैं बच्चों, उनका भी बैच चल रहा है, और अडल्ट बच्चों का भी बैच चलता है। तो इस तरीके से 3 कैटेगरीज हैं जिनके बच्चों के बैचेस चल। और किसी को 1-to-1 बेसिस पे चाहिए हो, वो भी सैटरडे संडे को कोशिश होती है कि वो भी प्रोवाइड। किंडरगार्टन बच्चों को भी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं? वो कॉप अप कर पाते हैं? हाँ जी सर, उनको फिर मदर के साथ उनको बच्चों को शुरू कर देते हैं कंप्यूटर धीरे धीरे। दिस इज अमेजिंग। थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं, 1-2 जो बच्चे जिन्होंने ग्रैब किया हो, उनके सर पेरेंट्स हमने अवेयर हुए हों। 5-6 साल बच्चों का, जब 4-5 साल के बच्चे आते हैं, कोई 6 साल का आया तो उसको 2-3 महीने जब वो थोड़ा पिकअप करना शुरू कर देता है तो हम कीबोर्ड लेआउट शुरू कर देते हैं। फिर उसको थोड़ा वर्ड में डॉक्यूमेंट कैसे खोलना है, जैसे नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक लिखना है, नेम्स ऑफ मंथ्स लिखना है, इस तरीके से धीरे धीरे उसकी टाइपिंग, ताकि वो जब इंटीग्रेट हो तो वो क्लास में अपना क्लास वर्क, होमवर्क खुद मैनेज कर। और इंटीग्रेशन भी तभी करते हैं जब वो कंप्यूटर पे हाथ, थोड़ा कंफर्ट लेवल उसका डेवलप हो जाए। पॉजिटिव रेट क्या है, सक्सेस रेट क्या है? सर मेरे पास अब 2-3 बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, 4 बच्चे अपना लैपटॉप हमने उनको यहाँ से दिए हैं, ठीक है, वो खुद अपने एग्जाम्स कर रहे हैं, मेरे को राइटर नहीं भेजने पड़ रहे किसी से। Brilliant. They are writing their exam on their own. They are from Punjab or from different part of From India? Jalandhar district. Oh, great. This is much needed. अच्छा, लैपटॉप से मुझे एक याद आया कि आपके ये काफी सब्सिडाइज्ड प्रोग्राम भी चलते हाँ हैं जी, लैपटॉप हाँ और जी, मोबाइल को बिल्कुल। लेके। तो अभी ऑनगोइंग कुछ है ऐसा? अभी तो नहीं, अभी रिसेंटली पंजाब में 25 लैपटॉप्स हमने दिए थे सब्सिडाइज्ड रेट पे। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहती हैं, और जब भी ऐसी स्कीम आप लॉन्च करती हैं तो कहाँ पे लोग इसके साथ अप टू डेट रह सकते हैं? सर जो एंड यूजर्स हमारे साथ जुड़े होते हैं उनका डेटाबेस हमारे पास होता है, उनको व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू इंफॉर्मेशन हो जाती है, और बेसिकली तो अभी व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू ही होती है इंफॉर्मेशन। आपकी वेबसाइट नहीं है कोई? वेबसाइट है saksham.org, www.saksham.org, उसमें सक्षम पंजाब का भी लिंक है, अलग से नहीं है, बिकॉज सक्षम पंजाब जो है वो सक्षम दिल्ली की ही ब्रांच है, स्टेट ब्रांच। तो हमने ये जो सक्षम दिल्ली की साइट है, वेबसाइट है, वहीं पे हमारा भी लिंक है सक्षम पंजाब का, तो वो वहां से आपसे कुछ सवाल। चलिए, आपको जब भी ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है या नया प्रोजेक्ट होता है, आप मुझे सेंड कीजिए। श्योर, Try to promote it डेफिनेटली, on नाउ Radio वी आर Udan. कनेक्ट, डेफिनेटली। एक्सेसिबल बुक्स, ये
बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये जो आप बुक्स रिकॉर्ड करते हैं, अगेन क्या ये कस्टमाइज्ड है, कोई अपनी किताब रिकॉर्ड करवा सकता है? ये क्या जो स्कूल में जो टेक्स्ट बुक होती है उनको आप करते हैं या नॉवेल्स वगैरह होते हैं? सर हम ना प्योरली कस्टमाइज्ड अभी रखा हुआ है, क्योंकि इतनी डिमांड है कि कस्टमाइज ना रखें तो मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड यूकेजी से लेके कभी भी एलकेजी, जो भी बच्चे की बुक्स है मास्टर्स तक, कोई बच्चा कोई भी बुक मैथ, साइंस, हिंदी, पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो बच्चा रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास लाता है तो हम रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर वो ई बुक मांगता है, एक्सेसिबल ई बुक मांगता है, हम उसको एक्सेसिबल ई बुक देते हैं, चाहे वो पंजाबी में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो मैथ्स या साइंस। तो इट इज ओनली फॉर द school students or also for the college going students? No sir, it's for both. It's for everyone actually. It's for everyone. तो इसके कुछ चार्जेस होते हैं? सर चार्जेस तो कॉपी करवाने के होते हैं, डेटा कॉपी करने के लिए कोई ऐसे चार्जेस नहीं रखे हुए थे। तो कोई अभी कोई 5 रुपए 10 रुपए पर टाइटल उसको देते, क्योंकि जो कॉपी करना है डेटा सारा उसकी जो लेबर है वो निकल जाती होती है। तो 5 रुपया पर टाइटल बजाज से। किताबों की प्रॉब्लम को किस हद तक आपने पंजाब में सॉल्व किया है? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा। अभी पंजाब बोर्ड से भी हमारा थोड़ा चल रहा है कि हम उनको कह रहे हैं कि हमें एक्सेसिबल नॉन एक्सेसिबल बुक्स प्रोवाइड किए जाएं, बट अभी तक कामयाबी थोड़ी कम ही मिली है। तो कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब बोर्ड अगर मान जाता है तो फिर हमें थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो जो भी बुक पब्लिश होती है, प्रिंट होती है, वो हमें दोबारा से सारी रीटाइप करके उसको सारा दोबारा तैयार करना है। तो अभी बहुत काम करने के लिए मैगजीन्स हैं, लिटरेचर है, उसको हम नहीं अभी छेड़ पा रहे हैं। धीरे धीरे कोशिश है कि जैसे अमृता प्रीतम जी का लिटरेचर है या और अच्छे अच्छे शिव बिटालवी जी का लिटरेचर है, इसको कन्वर्ट किया जाए और बच्चों को तक पहुँचाया जाए। तो ये भी मेरा प्रोजेक्ट है। कोई कैटलॉग है आपके पास कि कौन सी किताबें अवेलेबल है? तो लोग सर अगर आपको एक सुगम्या पुस्तकालय के ऊपर हमारा सक्षम पंजाब की लाइब्रेरी है, वहाँ पे जितने भी टाइटल्स हमारे रिकॉर्ड हुए या बन रहे हैं वो साथ के साथ वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। तो जो भी हमारे पास बच्चे हैं वो सब सुगम्या के मेंबर हैं, तो वो बच्चे वहाँ से डाउनलोड करते हैं बुक्स और यूज करते हैं। जो बच्चे नहीं डाउनलोड कर सकते उनको फिर हमारे सेंटर से बुक्स डाउनलोड करके प्रोवाइड की जाए। आपने कहा चीजें बहुत बदली हैं जब आप पढ़ती थी आज के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एजुकेशन से रिलेटेड है। इन जनरल भी क्या 3-4 बड़ी चीजें जो आपको लगता है कि बहुत तेजी से बदली हैं लेकिन हम उस तरह से एडवांटेज नहीं ले पा रहे? मेनली तो सर टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी। मेनली तो मैं टेक्नोलॉजी को बोलूंगी कि आज की डेट, और हम जब स्टूडेंट थे तब सिर्फ कैसेट या ब्रेल ही होता था पढ़ने का माध्यम, और कुछ नहीं। तो ब्रेल अगर नहीं आती थी तो कैसेट पे पढ़ना पड़ता था। कैसेट पे पढ़ते थे तो उस पर स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम हो जाती थी, स्पेलिंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे। तो मेनली मैं टेक्नोलॉजी को कह सकती हूँ। टेक्नोलॉजी आज की डेट में और उस टाइम की डेट में बहुत चेंज। पंजाब में इकोसिस्टम कैसा है? मतलब एक तो फाइनेंस का तो आपने बताया कि एक चैलेंज है, इसके अलावा काम करने के लिहाज से क्या चैलेंजेस है? सर गांव तक पहुंचना मुश्किल होता है, क्योंकि जो सिटीज हैं वहाँ पे जहाँ पे तो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं वहाँ पे फिर भी विजुअली चैलेंज लोग मिल जाए। जिन सिटीज में रेजिडेंशियल स्कूल्स नहीं है वहाँ पे मिलने मुश्किल होता है, तो वो गांव में घरों में बैठे रहते हैं, बच्चे घरों में होते हैं। अब गांव से जाके पकड़ना आप देखिएगा कितना आसान है, और जाके उनके फैमिलीज को कन्विंस करना क्या आप इनको भेजिएगा, और आप समझ सकते हैं कि कितना चैलेंजिंग टास्क। जी, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग डिसेबिलिटी को छुपाते भी हैं कि कल को बहुत हाइड होते हैं। हाँ, कल को उनकी शादी नहीं होगी या क्या लोग कहेंगे। आपने कहा कि आप गवर्नमेंट को भी रीच आउट करती हैं टाइम टू टाइम। पंजाब बोर्ड के का भी आपने एग्जांपल दिया, दिल्ली में भी आई एम श्योर आप कई मीटिंग्स में गई होंगी। पंजाब थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे आपने बताया अवेयरनेस लेवल थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दिल्ली। जो ब्यूरोक्रेट हैं या फिर पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन क्लास है, पॉलिटिकल क्लास है रेदर,
उनका क्या नजरिया है आपके हिसाब से डिसेबिलिटी को लेके? सर उनका नजरिया ऐसा होता है, जो देखने में मेरे को, जो मैं एक्सपीरियंस करी, कि बच्चों को फ्री दे दो। 20 मोबाइल का ये जो है स्मार्ट, ये मोबिलिटी स्टिक्स होती है जो वाइट कैन्स, फ्री दे दो। डिवाइसेस जो है फ्री दे दो, फ्री देके, बट ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है बड़ी। तो वो एक सिंपैथेटिक जो एटीट्यूड है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। डिवाइस बच्चे के हाथ में पड़े चली गई, ट्रेनिंग चाहे हो ना हो, तो बिना ट्रेनिंग के डिवाइस मीनिंगलेस होती। और पॉलिटिशियंस वगैरह का यही नजरिया होता है कि कोई भी बात है, चलो 50 वाइट कैन फ्री बांट दी हम, या कंप्यूटर इतने फ्री बांट दिए। बट कंप्यूटर बांटने का फायदा क्या जब तक आप उसको ट्रेनिंग नहीं दो, उसको उसकी यूटिलिटी नहीं की इम्पोर्टेंस नहीं समझ आए। बिल्कुल। तो कैसे जुड़ सकते हैं हमारे लिसनर्स सक्षम ट्रस्ट पंजाब के साथ? कोई फोन नंबर या ईमेल आईडी अगर आप शेयर करें। हाँ जी, हमारे फोन नंबर्स हैं ऑफिस के 9056527454, ये तो मोबाइल नंबर है, और एक लैंडलाइन नंबर है 0181 कोड है यहाँ का, और 22532999 नंबर। तो इन नंबर्स पे मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 9 to 5 आप कॉल कर सकते हैं। और अगर इसके बाद किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपना नंबर पर्सनल दे रही हूँ, 8437692797। इस पे भी आप बात कर सकते हैं। और कोई ईमेल आईडी? ईमेल आईडी अभी सर रहने दीजिए, ठीक है, वो मेरा पर्सनल ही अभी ऑफिस का नहीं निकल। तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कम्युनिटी से? कम्युनिटी से एक्सपेक्ट ये करते हैं कि सोसाइटी जो है वो इस डिसेबिलिटी को एक तो हाइड ना करे, और एक ओपन माइंड से एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेबिलिटी हो। और सेकेंडली, अगर हम किसी डिसेबल्ड को देखें तो हम उसको ये ना देखें कि वो क्या नहीं कर सकते। हम अगर एक एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसको देखें कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एज ए पर्सन देखें, ना कि एज ए डिसेबल्ड बीइंग। क्योंकि डिसेबिलिटी बाद की चीज है, एज ए ह्यूमन बीइंग पहली चीज। तो एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि ये बेचारापन जो है वो नहीं होना चाहिए जब भी हम किसी डिसेबल्ड को मिले। और थर्डली ये है कि मैक्सिमम अवेयरनेस स्प्रेड हो जाए सोसाइटी में। दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट कि अगर किसी भी फैमिली में कोई विजुअली चैलेंज है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज की डेट, आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि जो एक्साइटेड लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो ब्लाइंड लोग भी इंजीनियरिंग में जा रहे हैं और दूसरे करियर ले रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम, हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिली। कुछ ऐसा है कि जो आर यू सेटिस्फाइड, अभी आप इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहती है प्रोजेक्ट्स का, या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके? अभी तो हम इन्हीं को स्टेबल, पहले तो स्कूल को हम थोड़ा और चाहेंगे कि और बच्चे आते हैं तो और हम इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं किंडरगार्टन में या इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। तो इन्हीं को आगे थोड़ा बढ़ाएंगे। बाकी विद द टाइम, विद सर्कमस्टेंसेस, जैसे जैसे नई चीजें आती है तो वो मन में तो होता है कि अगर दिल्ली में ये चीजें हो सकती है तो बॉम्बे में हो सकते हैं, तो क्यों नहीं पंजाब में हम लेके आ सकते। तो डेफिनेटली वो तो मन में रहता ही है कि पंजाब में भी वो सब फैसिलिटीज आनी चाहिए, या नेबरिंग स्टेट्स में भी वो सब फैसिलिटीज होनी चाहिए जो मेट्रोज में है आज। पंजाब में एक चीज की और प्रॉब्लम है कि यहाँ कोई भी एडवांस्ड कंप्यूटर सेंटर नहीं है, बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं है पढ़ने के लिए, लड़कियों के लिए हर किसी को दिल्ली जाना पड़ता है। नियरेस्ट हमारे दिल्ली है। इन चार स्टेट की अगर हम बात करें, हिमाचल हो, पंजाब, JNK या हरियाणा, एक भी जो क्वालिटेटिव जिसकी हम बात करते हैं एडवांस कंप्यूटर सेंटर, तो वो नहीं है। इन समस्याओं को लेके आपकी क्या विजन है? क्या आप कहेंगी जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट है? सर, आई फुल्ली अग्री कि एक कोई ना कोई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन या ऐसा हॉस्टल या एक ऐसा स्कूल ऐसा होना चाहिए जो कि एडवांस्ड हो, और जो एक आजकल टिपिकल जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं उस फॉर्मेट में ना हो। तो जरूरत तो बहुत है, लेकिन मेरा भी मन है कि इस फील्ड में आगे बढ़ा जाए। लेकिन इन चीजों को करने के लिए अगेन ऐसे के रिसोर्सेज की जरूरत होती है,
रिसोर्सेज के बिना वी नीड अ प्लेस ऑल्सो, वी नीड अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑल्सो टू रन द एंटायर प्रोजेक्ट। तो जब तक जैसे जैसे वो चीजें आएंगी, जैसे जैसे चीजें मिलती जाएंगी, तो हम ड्रीम तो हमारा भी यही है कि कंप्लीट इकोसिस्टम होना चाहिए, कि अगर एक बच्चा आता है या तो उसको पूरा मोबिलिटी, सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स, जैसे लड़कियां या जेंट्स भी हैं उनको कुकिंग का भी एक्सपोजर होना चाहिए, उसको हर चीज का एक्सपोजर होना, कैसे शॉपिंग करनी है, कैसे कुकिंग करनी है, या कैसे एजुकेशन के लिए जाना है। तो वो सब चीजें धीरे धीरे आई थिंक वी कैन हैव दीज थिंग्स। एक चीज जैसे आपने खुद भी कहा कि मैथ और साइंस, अगर एक चीज और जो आपने कहा कि मैथ और साइंस अगर नहीं हम करते तो हम कम्पीट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब किसी भी एग्जाम में हम जाते हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स एक कॉमन सेक्शन है हर जगह। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसा प्लान है कि पंजाब में अभी भी ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पे मैथमेटिक्स की जाए, इसको लेके प्लान? सर अभी एकदम तो नहीं है, बट यस डेफिनेटली हम लोग इस फील्ड में भी करना चाहेंगे कि मैथ्स और साइंस। अभी सबसे पहले तो बच्चे नहीं मिलते, बच्चे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि हम मैथ्स और साइंस पढ़ते। इसके लिए हम एक वर्कशॉप भी प्लान कर रहे हैं नवंबर फर्स्ट वीक में, तो जैसे फाइनलाइज होता है तो मैं आपको उसकी डिटेल्स भी देंगे। उसके लिए हम बच्चों को बुला रहे हैं, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस का एक वर्कशॉप करवा रहे हैं 2 दिन का। तो उस पर हम लोग मैथ साइंस पे भी हाईलाइट करेंगे कि कैसे आज की डेट में बहुत इजी है मैथ साइंस पर, टेक्सटाइल बहुत कुछ अवेलेबल है और बहुत कुछ और अवेलेबल हो सकता है। तो इसके फील्ड में भी नवंबर फर्स्ट वीक में हम वर्कशॉप करेंगे और इसके लिए अवेयरनेस करके और फिर बच्चों का ग्रुप एक बना के जो लोग बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए फिर ये चीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए, बहुत इंस्पायरिंग। आज हमने बातें की हैं आपकी ट्रस्ट को लेके, जो आपका एक्टिविज्म है उसको लेके, लेकिन आपकी पर्सनल जो लाइफ जर्नी है वो भी उतनी ही इंस्पायरिंग है। किसी दिन और शो में बात करेंगे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में। बहरहाल हमें कीमती समय देने आपका बहुत थैंक यू। हमें भी मेरे को भी बहुत मजा आया आप सबसे बात करके। तो लिसनर्स, आज हमने बात की दीपिका सूद मैम से जो सक्षम ट्रस्ट पंजाब को रन करती है और 4-5 प्रोजेक्ट्स को अपने सामने रन कर रही है। हमने आपको बताया अगर आप इसी तरह करना चाहते हैं या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कौन नंबर दिए हैं, आप उस पर संपर्क साध सकते हैं। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ और टॉपिक पर। तब तक दीजिए इजाजत, सुनते रहिए गाना बाय बाय। Brought to you by Savalon स्वस्थ इंडिया मिशन। सिर्फ पानी काफी नहीं है, वॉश योर हैंड्स frequently with hand wash and water. Just water is not enough. मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू भारतीय 24 घंटे ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी चिंतन को- कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी।